फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज मैं आप सबको बहुत ही बेहतरीन कहानी बताने वाली हूँ जो जीवन से सीख लेने लायक है, प्रेरणा लेने लायक है। तो कहानी का नाम है दोस्तों सुलपानी। तो सुलपानी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। चलिए। कहानी का नाम है दोस्तों सुलपानी। चलिए बताते हैं आपको। दिन ढलने लगा था। भगवान महावीर घूमते हुए आस्तिक नामक के गांव में पहुंचे। गांव वाले भोजन करके आराम करने जा रहे थे। तभी उन्हें भगवान महावीर के आने की सूचना मिली। पूरा गांव देखने के लिए उमड़ पड़ा। भगवान महावीर जिस जगह ठहरे हुए थे वही सुलपानी नामक का महावीर जिस जगह ठहरे हुए थे वहीं सुलपानी नामक का एक राक्षस रहता था। तो दोस्तों भगवान महावीर घूमते घूमते आस्तिक नामक गांव में गए थे। वहाँ एक जगह ठहरे थे, आस्तिक नाम के गांव में ठहरे। वहीं सुलपानी नामक का एक राक्षस रहता था। वह अपने हाथ में शूल जैसे नुकीली हथियार रखता था। इसी कारण उसका नाम सुलपानी पड़ गया था। उसके पास कौशिक नाग का एक विषैला सांप था। एक विषैला सांप भी हो रखता था। उसका सांप का नाम था कौशिक। भगवान महावीर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। पीपल के पेड़ के नीचे महावीर भगवान बैठ गया। थोड़ी ही देर में वहाँ सारा गांव इकट्ठा हो गया। सारे गांव के लोग वहाँ आ गए भगवान महावीर के पास। भगवान महावीर की बात सुनने के लिए बातचीत खत्म होने पर भगवान महावीर ने लोगों से अपने अपने घर जाने के लिए कहा। जब बातें अपने कह दी, भगवान महावीर लोगों से अपने अपने घर जाने के लिए कहा, पर वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। गांव वालों ने उनसे भी गांव में चलने के लिए कहा। गांव वालों ने भी बोले महावीर भगवान से कि आप भी हम लोग के साथ चलिए। तो गांव के मुखिया बोले, प्रभु यहाँ एक राक्षस रहता है, वह बहुत निर्दयी है। जो भी रात में इधर से गुजरता है वह उसे मार डालता है। भगवान महावीर उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, तुम मेरी चिंता मत करो, वह मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। इतना कहकर वे ध्यान लगाकर बैठ गए। गांव वाले दुखी मन से लौट गए। कुछ समय बाद अंधेरा हो गया। सुलपानी बाहर से लौटा। उसने भगवान महावीर को उपवन में देखा। वह उन्हें जान से मारने की धमकी देने लगा। भगवान महावीर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब सुलपानी ने कौशिक नाग से भगवान महावीर को काटने के लिए कहा। कौशिक फुफकारता हुआ भगवान महावीर की ओर बढ़ा। तभी भगवान महावीर ने शांत भाव से कहा, कौशिक जरा सोचो, तुम क्या करने जा रहे हो? ऐसा करने से तुम्हें क्या मिलेगा? भगवान महावीर की बात सुनकर सांप जहाँ का तहाँ रुक गया। सुलपानी को बहुत गुस्सा आया, चिल्लाया, कौशिक तुम रुक क्यों गए? अब मैं स्वयं इसे मारूंगा। सुलपानी ने अपना शूल उठाया। जैसे ही उसने भगवान महावीर पर आक्रमण करना चाहा, कौशिक नाग ने उसे ही डस लिया। सुलपानी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। उसे तड़पता देखकर भगवान महावीर को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, सुलपानी घबराओ मत, मैं अभी जड़ी बूटी लाकर तुम्हारा उपचार करता हूँ। भगवान महावीर जंगल की ओर निकल गए। जड़ी खोजकर जब वे लौटे तो गांव के बहुत से लोगों को वहां पाया। भगवान महावीर ने जड़ी बूटी खींचकर सुलपानी का उपचार करना शुरू किया। कुछ ही देर में सुलपानी स्वस्थ हो गया। वह उठकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मैं अब किसी को नहीं सताऊंगा। भगवान महावीर ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आज से तुम मेरे शिष्य हुए, अब दूसरों को सताना छोड़ दो। महावीर स्वामी से मिलने के बाद
से सुल्पानी का जीवन ही बदल गया। पहले लोगों को सताने वाला सुल्पानी अब लोगों की मदद करता, लोगों की सहायता करने लगा। तो दोस्तों ये कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो महावीर थे और जो कौशिक नाग था, कौशिक राक्षस था, वो इस कहानी का जो सुल्पानी था, उसे सुल्पानी जो था राक्षस था, तो उसे भगवान महावीर को सांप को कौशिक नाग को काटने के लिए भेजता है। लेकिन भगवान महावीर पूछते हैं सांप से कि कौशिक तुम्हें क्या करने जा रहे हो, जरा सोचो इससे तुम्हें क्या मिलेगी। तो जो सांप है वो रुक जाता है कौशिक, और तो वो बोलता है, सुल्पानी बोलता है दोस्तों कि कौशिक तुम रुक क्यों गए, अब मैं स्वयं इसे मारूंगा। तो जब जाते हैं कौशिक नाग, जब सुल्पानी जाता है मारने के लिए, तो कौशिक सुल्पानी को ही डस लेता है, क्योंकि भगवान महावीर बहुत अच्छे रहते हैं। वीर जो हैं वो सच्चे इंसान रहते हैं, इस वजह से सुल्पानी उसे कौशिक नहीं काट पाता है, तो उसे भेजा जाता है। फिर भी इस बात महावीर जो हैं वो कहते हैं, उपचार करते हैं। और कहानी से दोस्तों हमें यही सीख मिलता है कि किसी के प्रति गलत न सोचें, किसी को दुख न पहुंचाएं, अच्छा काम करें और सच्चे इंसान के साथ सच्चा व्यवहार करें। चाहे वो जैसा भी इंसान हो, मनुष्य होता है, उससे अच्छा व्यवहार करें। तो ठीक है दोस्तों, चलिए अभी के लिए बाय, और फिर मिलूंगी अगले वीडियो में।